हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज हम सारे इंटर्न्स एंड डॉक्टर मिल के जा रहे हैं स्कूल। अब आप लोग ये सोचोगे कि हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि हम वहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। इसके बारे में तो मैंने पहले ही व्लॉग में बता दिया था, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को होता है और उस दिन संडे था, तो बच्चे स्कूल नहीं आए थे, तो हमने एक ऐसा डेट सेलेक्ट किया जिसमें बच्चे भी आए हों। तो अब ये देखो, ये स्कूल है, ये एक गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पे बहुत सारी साइकिल खड़ी है और क्लासरूम देख के थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था कि अपना भी एक टाइम था जब हम लोग स्कूल जाया करते थे। बट कोई नहीं, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो ये देखो, ये एक बड़ा सा हॉल हमें मिला था अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए, और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा था डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन IMS BHU। तो यहाँ पे बहुत सारी तैयारियां तो हमने पहले ही कर ली थी, लेकिन जो पोस्टर था ना, उस पर डेट किसी प्रीवियस इवेंट का था। तो मैम ने मुझे बोला कि थोड़ा किसी पेपर पे लिख के और आज की डेट डाल दो, तो मैंने लिख दिया क्योंकि ना मुझे ये सब काम अच्छा लगता है। मैं बचपन से ही कैलीग्राफी, ड्राइंग, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, तो कहीं भी लिखने का मौका आता है तो मैं लिख देती हूँ। फिर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ये वहाँ की प्रिंसिपल हैं जो दिया जला रही हैं, और इसी से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। फिर हमारे HOD सर ने कुछ स्पीच दिया जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों हम घड़े घड़े रखते हैं और दिया जलाते हैं। उसके बाद टर्न आती है मेरे इवेंट की। गुड मॉर्निंग माय रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीबा फातिमा है और मैं BHU से इंटर्न हूँ। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में। मुझे जो टॉपिक असाइन हुआ था वो ये था कि मुझे दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में बताना था, लाइक कि हम कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो वो मैंने सारी चीज़ें एक चार्ट पेपर पे पोस्टर भी बनाया था और अच्छे से स्टूडेंट को समझा भी दिया। और फिर मैंने एंड में स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछा कि ये जो मैंने सिंबल बनाए हैं इनसे वो क्या समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि ये सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन है कि मैं बोल के चली जाऊँ और उनको कुछ समझना है। तो पहले मैंने समझाया, फिर उनसे क्वेश्चन पूछे, और फिर मैंने ये भी एंड में बोला कि अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले। तो मेरी तरह बाकी सारे डॉक्टर्स, इंटर्न, सबका एक एक करके पोस्टर रेडी हो गया था, सॉरी पोस्टर प्रेजेंट हो गया था। और फिर एंड में डायरेक्टर सर ने दिया थैंक यू स्पीच, और ये बच्चों की छुट्टी हो गई थी और बच्चे खुशी खुशी अपने घर जाने लगे। उनके साथ साथ हम लोग भी बहुत खुश थे कि हम लोग का इतने दिन का प्लान किया हुआ ये वर्ल्ड हेल्थ डे का प्रोग्राम फाइनली आज हो गया, अच्छे से हो गया। और फिर वापस जाना था, हमें पैदल ही पैदल वापस जाना था। और यहाँ से जाने के बाद मैं गई घर, और घर जाने के बाद मुझे अपने गांव जाना था क्योंकि वो चांद रात का दिन था। मतलब उसके अगले दिन ईद होने वाली थी। तो हम लोग अपने गांव जा रहे थे वाराणसी से। तो सब लोग रेडी थे, सिर्फ मेरा वेट कर रहे थे कि मैं कब अपने पोस्टिंग से आऊँगी और कब हम निकलेंगे घर जाने के लिए। और रास्ते में कुछ टाइम पास था नहीं, तो मैंने अपने मम्मी के हाथ में मेहंदी लगा लिया ताकि कुछ तो टाइम पास हो जाए। ऑल्दो मैं मेहंदी लगाना भूल चुकी थी, लेकिन ईद है तो अम्मी के हाथ पे ट्राई कर अम्मी लिया। पहले अपना मेहंदी दिखाइए। अम्मी, आप सेटिस्फाई हैं इस डिज़ाइन से? आपको अच्छा लग रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गंदा है। नहीं, सही है। अच्छा ना अम्मी, इसमें मेरा प्यार भी तो है। हम लोग गाड़ी में पीछे बैठ के बकबक कर रहे थे और मेरे पापा कॉन्सेंट्रेट होकर गाड़ी चला रहे थे, और मुझे देखो, मैं तो 2 घंटे से मेहंदी लगाने में ही लगी पड़ी हूँ। पता है, मैं जब बचपन में, मतलब मैंने तो अभी बताया ना कि मुझे कैलीग्राफी, ड्राइंग का बहुत शौक था, वैसे ही मुझे मेहंदी लगाने का भी बहुत शौक था। मैं जब छोटी थी तो बहुत लोगों को लगाया करती थी। ईद के दिन तो मेरी बुकिंग हो जाया करती थी कि हाँ तुम मुझे लगा दो, मुझे लगा दो। मैं बिल्कुल थक जाती थी, मेरे नेक में पेन होने लगता था। लेकिन जब से मैं MBBS में आई हूँ, मैंने ये सब कुछ त्याग दिया है। मतलब टाइम ही नहीं मिलता ना कि अब मैं मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करूँ, अच्छी-अच्छी डिज़ाइन लगाऊँ। और रास्ते में मेरी एक कज़न का घर था, हम लोग उससे मिले और उसके बाद मैं बोर हो गई। कब पहुँचेंगे? थक गए हैं। रो मत, बस पहुँच जाओगी, मेहनत सफल हो जाएगा। किसका मेहनत? अब्बू का कि जिलहज का? अब्बू का। और फाइनली देखो, हम आ गए हैं अपने गाँव में, और मेरी दादी बता रही हैं कि ये किसका घर है, किसका घर है। और देखो, ये बकरी और बकरी का बच्चा हमारा वेलकम करने के लिए आ गया है रास्ते में, और ये कैसे उछल-उछल के हमें रास्ता दिखा-दिखा के घर तक लेके जाएगा। ये सब सीन ना गाँव में ही देखने को मिलती है। शहर में तो सब अपने आप में बिज़ी रहते हैं, लेकिन गाँव में जाके थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता है कि हाँ, सारी टेंशन छोड़ के चले आओ। मगर मुझे कहाँ इतना ही टाइम मिलेगा। अब तो मैं इंटर्न हो गई हूँ, तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। मतलब जो पेशेंट वार्ड में है उनको तो केयर करना ही पड़ेगा ना, तो मैं तो छुट्टी नहीं ले सकती। बट कोई नहीं, अपना डॉक्टर लाइफ और अपना पर्सनल लाइफ दोनों अच्छे से बैलेंस करूँगी और व्लॉग में दिखाती रहूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय।